हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पैरेलल लाइन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे होंगे पैरेलल लाइन होते क्या है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है, जैसे मतलब हमने ये दो लाइन बना दिया, सपोज करो ये टू लाइन्स है, इसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम। अगर मान लो इसको आगे इंक्रीज करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो ये कभी जाके मीट नहीं करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा हमेशा इक्वल होगा। जैसे इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी इनके बीच का डिस्टेंस डी ही होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा डी होगा। अगर डी 4 है तो हर जगह क्या होगा? 4 ही होगा। अगर डिस्टेंस इनके बीच का 5 है तो हर जगह क्या होगा? 5 ही होगा। तो ऐसे दो लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है, इन्हीं लाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन समझ में आ गया, ये पैरेलल लाइन होती है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट होता है, एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? इन दोनों को लाइन, तीसरी लाइन जो इन दोनों को कट करते हुए बाहर निकल जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जैसे L1 एंड L2, देखो L1 पैरेलल टू L2, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 पैरेलल टू L2। ये पैरेलल का सिंबल है स्टूडेंट, क्लियर है। और जो L3 लाइन है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। L3 इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? पैरेलल लाइन समझ गए, आप तो समझ गए होंगे पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, इसको भी हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं। मतलब जो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है, कट करते हुए बाहर चली जाती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनकी वजह से हमारे 8 एंगल बनते हैं। देखो 8 एंगल कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, क्लियर। ये सारे 8 एंगल बनते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों एंगल को, जैसे ये एंगल हो गया एंगल 1 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये जो एंगल है इनको नाम दिया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो पहचान लेंगे आप स्टूडेंट, मतलब जैसे ये दिस वन 5 और 2 आपस में क्या है? इक्वल होंगे, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 1 इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। 1 इक्वल टू मतलब 2 इक्वल टू 5 होगा। क्या लिखेंगे रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। बेसिकली हम समझ रहे हैं ये आपस में इक्वल होगा, इसका प्रूफ करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल क्यों होते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो इतने देर के लिए समझो पहले अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड शेप बनता है। तो जेड शेप जहां भी बनता है वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये देखो जेड शेप बना या ऐसे बने, ये जहां पर भी जेड शेप बनेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा। तो दिमाग में आपको ये स्टोर करके रखना है, जहां पर भी जेड शेप दिखे वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम, बस समझ लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है। ठीक है, देखो नेक्स्ट होता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, नेक्स्ट है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, तो ये देखो 7 और 2, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अभी हम प्रूव करके देखेंगे कैसे, क्यों इक्वल होते हैं। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है,
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। तो ये क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, ये क्रॉस में जो होंगे। अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे 7 और 2 करस्पॉन्डिंग है, 6 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग है, 4 8 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग है, 1 और 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ध्यान देना। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसके बारे में देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमने देख लिया ये होगा, ठीक है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में देखेंगे स्टूडेंट, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये देखो यहां क्या जेड क्रॉस दिख रहा है, जैसे ये 3 और 8 आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इतनी बात समझ में आई। दिस वन 4 एंड अब देखो जेड सब दिख रहा है आपको, जेड सब दिखे तो आपको क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर मान लेंगे, ठीक है। ये एक्सटीरियर हो जाएगा। एंगल 3 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। 3 और 8 आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर अब देखिए ये तुम्हारा एक्सटीरियर में है, क्यों है एक्सटीरियर, क्योंकि देखो लाइन के बाहर है और ये भी क्या है, लाइन के ऊपर है, मतलब बाहर है, तो एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर नहीं होगा वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो 4 एंड देखो एंगल 4 एंड एंगल 7, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के जस्ट आउटसाइड, और ये इंटीरियर क्यों था, ये सब एंगल इंटीरियर क्यों था, क्योंकि पैरेलल लाइन के इनसाइड है, इसीलिए क्या है, इंटीरियर बोला गया है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। 3 और 8 हो गया और 4 एंड 7 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द एक्सटीरियर, मतलब दिस वन। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब दिस वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ ये सब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है। ये सब कब यूज करना होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज करना होता है स्टूडेंट, तो ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री देता है। वैसे हमारा एंगल 6 प्लस एंगल 2 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक कुछ आइडिया लग पा रहा होगा। देखो हम जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे स्टूडेंट, तब तक हम इन सब के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन करने से ही हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। ये जितने भी मैंने प्रॉपर्टी बताया उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये सब कुछ प्रॉपर्टी लिख रखा आपके मतलब बुक के ही पेज नंबर 12 पे देखना, ये प्रॉपर्टी लिख रखा है। When two line are intersect, the pair of opposite angles formed are congruent। मतलब अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, मतलब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल दिस वन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही इक्वल होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जैसे ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। तो ये इसका मतलब समझ में, when two line are intersect, pair of opposite angle form are congruent, means angle 1 equal to angle 1 congruent to angle 2, ठीक है, angle 3 congruent to angle 4। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। इसका भी प्रूफ देख लेंगे हम। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्या लिख रखा है प्रॉपर्टी, एंगल इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मीन्स अगर मान लो ये लीनियर पेयर है, सपोज करो
ये अगर मान लो ये है, ठीक है, दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या बनेगा 180। क्या रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम, या दो से ज्यादा जो एंगल होंगे उनका सम क्या हो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मतलब पेयर, यहाँ पर पेयर की बात किया है, मतलब दो एंगल के बारे में बात किया है। क्लियर है स्टूडेंट। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये दे रखा एंगल इन अ लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री, एंगल दो एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट। आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेसिकली ये है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कॉन्ग्रुएंट। अब क्या बोला क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमने देखा था, पैरेलल एंगल के बारे में बात कर रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोला, जैसे ये, ठीक है, दिस वन एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर है, ये बोल रखा है, ठीक है। जिसे बोल रखा है व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स देन ऑल द रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ, अब ये बोल रखा है इफ ए इक्वल टू एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी है, देन दिस वन करस्पॉन्डिंग एंगल इज आल्सो इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। क्योंकि ये देखो ए और बी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में इक्वल है, तो रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। देखिए जैसे एंगल 1 एंगल 2 आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। इसका हम प्रूफ भी देख लेंगे, कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ए और बी आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 माइनस एंगल 1 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री, अभी देखा एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल 1 क्या देगा, 180 डिग्री देगा। तो एंगल 1 निकाल, एंगल ए निकालेंगे यहाँ से, 1 को उधर लेकर। इतनी बात समझ में आ रही है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल बी निकाल लेंगे, बी इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस एंगल 2 होगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक काम करो, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है नहीं, गिवन है। इफ एंगल ए इक्वल टू बी, अगर एक ही पेयर, ये बोला था ना व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, दे रखा है। तो देखो यहाँ पर इफ ए और बी आपस में इक्वल है, तो देखो दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पुट करो 180। देखो यहाँ पर देखो, मैं बेसिकली समझा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। ये क्या, ए की वैल्यू कितनी है 180 माइनस एंगल 1, और एंगल बी कितना है, बी की वैल्यू जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे 180 माइनस एंगल 2, ठीक है। 180 से 180 के आंसर क्या बचा, एंगल 1 माइनस एंगल 2। इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ। देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। 1 की जगह पर कॉन्ग्रुएंट का भी साइन यूज कर सकते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट। तो एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1, और एंगल 2 और एंगल 1 क्या था, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो जो हमने अभी बोला इसमें कि व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, देन रिमेनिंग पेयर आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब रिमेनिंग पेयर भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है, प्रूव करके देख लिया, एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होंगे, हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है, जिसको नोट करना है कर सकता है। इतनी बात ये बस समझना है स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। तो जैसे ये आपस में इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे स्टूडेंट, जैसे देखो ये क्या वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये 4, तो देखो 4 और 3 भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। देखो एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 होगा, क्यों, क्योंकि देखो
2 और 3 आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? 2 और 3 क्या होगा, वो आपस में, अभी मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया, when two lines are intersect the pair of opposite angles formed are congruent। मतलब जैसे ऐसी सिचुएशन बन रही है, देखो दोनों क्रॉस कर रहा तो मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। सेम यहाँ पे ये और ये आपस में इक्वल होंगे, बट एंगल 1 और एंगल 2 अभी हमने प्रूव किया दोनों इक्वल है, देयरफॉर 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए। इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये रिमेनिंग जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो गया। जब ये हो गया तो ये भी हो सकता है, एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 इक्वल टू 6 भी हो जाएगा। अपन ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे करेंगे? 180 का कॉन्सेप्ट यूज करके। जैसे हमने ये वाला प्रूव किया, वैसे देखो अब 4 और 3 आपस में इक्वल हो ही चुका है, तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इससे हमें ये समझ में आता है ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट, ये बोला क्या है, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात किया है। रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल बी और एंगल 5 एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसको देखना है कि इक्वल, इफ एक पेयर अगर मान लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो रिमेनिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसको भी देख लो। अब देखो यहां पर ध्यान देना, अब देखो जैसे 5 और 1 का सम करो, 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? 180 डिग्री हो गया। क्या होगा? सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा तो एंगल कितना होगा? दिस वन। एंगल 5 प्लस एंगल 1 कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 5 निकाल लेंगे। एंगल 5 कितना होगा स्टूडेंट? एंगल 5 180 माइनस एंगल 1 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां पर देखो एंगल 3 प्लस एंगल बी, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री। ये भी क्या होगा? सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो एंगल बी कितना होगा स्टूडेंट? एंगल बी 180 माइनस एंगल 3 होगा। क्लियर है? एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3 होगा। अब क्या काम करेंगे? बट एंगल बी और एंगल 5 आपस में इक्वल है कि है? एंगल बी और एंगल, देखो एंगल बी और 5 इक्वल है, तो एंगल बी कितना निकाले हम लोग? ये निकाले। यहां पर लिख देता हूं मैं 180, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं 180 माइनस एंगल 3, और एंगल देखो एंगल बी तो हमने लिख दिया। ठीक है, एंगल 5 कितना है? 180 माइनस एंगल 1। ठीक है, 180 से 180 कैंसिल, -3 और -1। इसको इधर लेके देखो, ये माइनस है तो राइट उधर लेके जाएंगे, इक्वल के उधर, और -1 है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इक्वल का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। 1 इक्वल टू एंगल 3, 1 इक्वल टू, देखो 1 इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर है। तो देखो पहले देखो एक अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल था, तो रिमेनिंग भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाए। देखो हमने अभी प्रूव कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट लिख रखा है मैंने। तो वन पेयर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल 5, देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट तो एग्जैक्ट सब कुछ समझ में आएगा। बेसिकली अभी हम थ्योरम देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, मतलब हमें बोल रखा है ये सप्लीमेंट्री है। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 दे रखा है। ठीक है, ये 180 दे रखा है तो बताना है। ठीक है, देन ऑर्डर पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज आल्सो सप्लीमेंट्री, मतलब देन क्या हो जाएगा? देन ये बोल रहे हैं इफ
अगर मान लो ये इंटीरियर एंगल आपस में उनका पेयर का सम जो दे रखा है 180 है, देन रिमेनिंग का भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। देन एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, ये भी 180 होगा। प्रूव करके देख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है, आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आया? तो मतलब जो इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड जो एंगल होगा सम, वो क्या, जैसे 5 प्लस 3 क्या होगा 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल बी कितना होगा 180 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक ये सब चीजें प्रॉपर्टी सब समझ में आ रही है। और सब कैसे क्लियर हो पाएगा, जब